बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हक ना मिला तो कब्जा कर लेंगे, इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। और केपीके जब निकलेगा तो फिर खान को रुखसत मिलेगी, यानी कि खान जेल से छूट जाएगा। और ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जो ये कहा है, अगर इस्लामाबाद की तरफ आए तो इस दफ़ा शायद वापस नहीं जा सकेंगे। इस दफ़ा चढ़ाई की तो वापसी शायद मुश्किल होगी। इसके अलावा भी बहुत सारे मामलात हैं, माशी मामलात भी हैं, सियासी मामलात भी हैं, मफाहमत की बात भी है, जेल से रिहा होने की बात भी है। रऊफ हसन साहब से करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। और प्रोग्राम के आखिर में कमर जमान कायरा साहब की तरफ चलेंगे, लेकिन रऊफ साहब की तरफ चलते हैं। रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रऊफ साहब, सब इब्तिदा यहीं से करते हैं। यौम तासीस था, आपको मुबारक भी हो। पार्टी जो है वो काफ़ी मैच्योर होते जा रही है, लेकिन मुश्किलात बहरहाल अपनी जगह आपकी मौजूद हैं। और इब्तिदा यहीं से करेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब कल कह रहे थे हक ना मिला तो इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे। सर, सीएम एक केपीके का जो पड़ोस हो बिल्कुल दारुल हुकूमत का, वो कह के चढ़ाई कर देंगे और हक लेके जाएंगे, और केपीके निकला तो इमरान खान को रिहा करा के लाएगा, यानी कि जेल तोड़ेगा। ये कैसे हो सकता है सर? अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, क्योंकि देखिए पिछले 2 साल से जिस जबर और फस्तायत की शिकार पीटीआई रही है वो सबको पता है, आपको भी पता है, बाकी सब लोगों को भी पता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी यूनाइटेड स्टेट्स की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स आई है पाकिस्तान के बारे में, आपने भी देखी होगी, उसमें आप ज़रा पढ़ लीजिए। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कल, उसके ऊपर आप कोई ऐसा वो गवर्नेंस का कोई एक इंस्टीट्यूशन या वो नहीं है जिसमें कि आप उन्होंने पॉइंट आउट नहीं किया कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। तो वो एक रिपोर्ट जो है वो एक खुली किताब की तरह है कि इस पाकिस्तान में पिछले 2 साल से किस लेवल की फस्तायत और जबर और जुल्म और बर्बरियत जो है उसको रवा रखा गया है। तो जब इस किस्म की सिचुएशन में, और ख़ासकर खान साहब को जब इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनको जाली मुकदमात में इन्होंने पकड़ा हुआ है, जिन हालात में रखा हुआ है, मैं कल गया था उनको मिलने में, देख रहे हैं हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं देख के कि कौन वो शख्स के स्टेचर देखिए। एक मिनट सर, एक मिनट सर, अगर आप कता कलामी की मादरत जी बताइए, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रख लेते हैं। आप जब मिलने गए तो क्या खान साहब के साथ कोई बहुत बुरा बिहेव हो रहा है? है ना जी, जिस संदिग्ध हालात में रखा हुआ है, जिस तरीके से मतलब लिटरली एक होल में कैद करके रखा हुआ है उनको, और उनकी जो एक्सेस है इवन टू पीपल ही वांट्स टू मीट, जो कि उनका राइट है एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री, वो भी डिनाई किया जाता है। और 6 सेंटिनल्स की मौजूदगी में मुलाकात होती है। अच्छा, अभी कहा जा रहा था कोई शीशे के कमरे में मुलाकात वो हुई थी। शीशे का कमरा जो था वो भी कर दिया उन्होंने, बिल्कुल यानी कि हमारे और उनके दरमियान पहले नहीं होती थी, एक दीवार होती थी। मेरा ख्याल है कि कुछ जो पावर बिल्डर्स हैं उनको कोई उनकी बात बुरी लगी है, तो अब बीच में एक दीवार भी शीशे की खड़ी कर दी है। सो वन लिटरली हैज टू येल टू बी हर्ड अक्रॉस द पार्टीशन। सर, दुनिया भर में ऐसी नहीं होती मुलाकात? किसी फर्द से जेल में मिलने जाए? आप जाइए कभी, आप पटियाला में जाइएगा, मैं ले चलता हूँ आपको, और पता कीजिएगा वहाँ नवाज शरीफ कैसे रहता था, आप पता कीजिए वहाँ मरियम नवाज कैसे रहती थी। मेरे साथ चलें आप। खान साहब की हुकूमत थी, अगर आप वादा करें कि आप उसको अपने प्रोग्राम में बताएंगे, आप ले लीजिए। सर, आप कुछ मंजर कशी कीजिए ना। मैं क्या मंजर कशी करूंगा भाई, कंपैरिजन दोनों का कर दो। ओपन उनकी आप मतलब 24 घंटे वर्चुअली उनके पास उनके मेहमान आते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। खान साहब 2200 या 2200 किस्म की उनकी जितना उनका अरसा था, उसमें 2200 या 2300 मुझे उन्होंने बताया कि उनकी मीटिंग्स हुई हैं। सर, मीटिंग यहाँ हफ्ते में एक मीटिंग नहीं होने देते, और उसको जिन हालात में करवाते हैं वो भी आप खुद पता कर लीजिए। आप एक जर्नलिस्ट हैं, आई एम श्योर यू मस्ट हैव एक्सेस टू पीपल, जस्ट गो एंड टॉक टू देम, पता करें उनसे कि सर, कहा जा रहा है खान साहब को सहूलियात मिली हुई हैं, यखनी भी मिलती है, बकरे का गोश्त भी मिलता है, जो है वो साइकिल भी मिली हुई है, इसके अलावा बाग भी थोड़ा सा मिला हुआ है, स्पेस भी ज़्यादा है उनके पास नवाज शरीफ के मुकाबले में। भाई, जो उनका राइट है पाकिस्तान के आइन के तहत एक फॉर्मर मिनिस्टर एंड ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो उनको वो सहूलियात भी मुयस्सर नहीं है। अच्छा रऊफ साहब, मैंने थोड़ा सा आगे आना था, मैं भी गंडापुर साहब, आप उसके बात करते हैं, गंडापुर साहब का आप शुरू किया। मैं आ जाता हूँ उनकी तरफ, दोबारा वापस आता हूँ। लेकिन खान साहब का आपने जेल की बात की, एक इत्तला ये भी है कि जो लोग यहाँ से मिलने जाते हैं, ज़ाहिर सिर्फ आप नहीं जाते, आपकी पार्टी के अंदर इख्तलाफात अब कुछ ढके छुपे नहीं है, कोई कुछ बात करता है, कोई इख्तलाफात नहीं है हमारी पार्टी के अंदर, बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है जी। इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इख्तलाफ नहीं है। सर, इख्तलाफ ये ना कि एक बंदा कोई बयान दे और अगला जो है वो आप आ जाए या कोई और तर्जुमान आ जाए, वो आके डिनाई कर दे, उसको इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं है मेरे भाई, कोई डिनाई नहीं करता। अगर कोई एक आधे शख्स आके कोई एक पब्लिक डोमेन में आके कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि पार्टी के अंदर इख्तलाफ है। पार्टी में इतनी दुनिया है, पार्टी में करोड़हा मेंबर्स हैं हमारे, करोड़हा हमें वोट मिले हैं। उसके बाद क्या एक घर में भाइयों के दरमियान इख्तलाफ हो जाते हैं, तो इट डज नॉट मीन कि जी इट्स अ डिवाइडेड हाउस। पीटीआई यूनाइटेड है, अदरवाइज 2 साल सस्टेन ना कर सकी, अदरवाइज 3 करोड़ वोट ना उसे मिलते,
शेर अफजल मरवत साहब के साथ क्या हुआ? शेर अफजल मरवत साहब पार्टी के मेंबर हैं एंड दैट इज ऑल आई वांट। ये हमारा इंटरनल मामला है, हम उसको जाके पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये पब्लिक डोमेन में डिस्कस करने वाली बात नहीं है सर। आप लोगों के पास एक ततानी पड़ी हुई है, वो आप आते हैं, जो भी आता है लगा देते हैं। आई मीन दिस इज नॉट जर्नलिज्म, दिस इज करप्शन ऑफ जर्नलिज्म। सब्सटेंटिव गुफ्तगू करें, बहुत सब्जेक्ट है इस मुल्क के ऊपर, आप करें यूएस सपोर्ट की जो ह्यूमन राइट्स की है सर। मैं दैट इज समथिंग यू नो पूरा आप पकड़ लेके उसको लगा के डाल देते हैं एंड देन यू ट्राई टू मैग्नीफाई कि जी हमारी इतला ये है, वो इतला आपकी गलत होती है और झूठ होती है सर। इसकी बेसिस के ऊपर आप अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं। मेरे साथ गुफ्तगू सब्सटेंटिव चीजों पे करा करें, मेरे पास वक्त नहीं है जाया करने को सर। आप मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं होता जाया करने को भाई। आई कम हियर टू डिस्कस सब्सटेंटिव मैटर्स। जो इस मुल्क के इस वक्त मसाइल हैं वो डिस्कस करें। वो पार्टी के अंदर जो हमारे दो बंदों में अगर इख्तलाफ है भी है, वो मुल्क का मसला नहीं है, वो हमें हैंडल करने दें, वो पीटीआई का मसला है। हमारे पास प्लेटफॉर्म मौजूद है पार्टी के अंदर। पब्लिक डोमेन में जब आता है तो फिर सवाल होते हैं, तो आप उसको पिक करते हैं, बाकी मसले आपको नजर नहीं आ रहे। चले सर मसलों की तरफ आ जाते हैं। हक ना मिला तो सर इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे, जेल से छुड़ा लेंगे, ये ऐसा होता है? अगर हक ना मिला और नहीं मिल रहा, खान साहब को इंसाफ नहीं मिल रहा, बुशरा बीबी को इंसाफ नहीं मिल रहा, पीटीआई को इंसाफ नहीं मिल रहा, सोए हुए हैं, कान बंद हैं, जुबान बंद है आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, हमारे पिटिशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बैठा हुआ है। जब सजाएं देनी थी तो 18-18 घंटे रोज आपने खुद देखा है कि वो हियरिंग होती थी। अब जब बेल की बात है तो हियरिंग ही नहीं होती, पेट में दर्द हो जाता है, सर दर्द हो जाती है, ऑर्डर्स आ जाते हैं, घर बैठ जाते हैं सर। ये तो बारिश हो जाती है। ये तो पूरा पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है। आई एम सॉरी, जस्टिस सिस्टम है तो सिर्फ इमरान खान के लिए और पीटीआई के लिए रह गया, बुशरा बीबी के लिए रह गया सर। ये तो एक ओवरऑल पाकिस्तान की जस्टिस सिस्टम खामी है सर। ये नो, ये नहीं हुआ हर एक के साथ। ये खास ही इंसाफ हो रहा है हमारे साथ, खान साहब के साथ, बुशरा बीबी के साथ और पीटीआई के साथ। लेकिन बड़ा खास इंसाफ हो रहा है। लेकिन सर अगर कानून पे अमल नहीं हो रहा तो उसका नतीजा ये तो नहीं है। कौन से कानून पे अमल नहीं हो रहा? आप कह रहे हैं कि जी जो है वो हमारे केसेस नहीं चलते, अगर कानून के मुताबिक नहीं चलते या उनको जो तवालत का शिकार किया जाता है, इसका कतन मतलब ये नहीं है कि आप एक और कानून तोड़ें। और आप कौन कानून तोड़ा? किसने? पीटीआई ने कब आज तक? अगर की जब बात हो रही है, नहीं अगर की बात है ना, तो अगर की बात और एक डिफिनेटिव स्टेटमेंट देना दो डिफरेंट चीजें हैं। मैं जुबान पढ़ा हूं, भाई। अगर नहीं होगा तो अब एक आप हर शख्स का एक पेशेंस का लेवल भी सर 2 माह हुए हुकूमत में, अभी से धमकियां हमें ले जाओ। 2 माह नहीं हुए, 2 साल हो गए हैं भाई। 2 महीने और 2 साल में बहुत फर्क है। हमें आप एक बता दें कि एक हमें इंसाफ मिला है 2 साल में। एक इंसाफ हमें बता दीजिए कि जी रऊफ हसन ये आपको मिला इंसाफ, एक। सर लाडला कहा जाता है खान साहब को सिस्टम का, वही ततानिया लाडला किया जाता है। क्या खान साहब को मिला? बेनिफिट हुआ है। खान साहब हैज बीन अ पॉपुलर लीडर इन दिस कंट्री। 2018 के इलेक्शन में भी हमारी 35 सीटें इन्होंने मारी थी, एक वीक गवर्नमेंट बनने दी थी। सर फिर ज़िमनी इंतखाब में क्या हुआ आपके साथ? कौन ज़िमनी इंतखाब? जो ज़िमनी धांधला, वो नजर नहीं आएगा आपको? अच्छा सर, वो धांधला है या आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने भी कुछ मिसमैनेजमेंट की है? बखर की अगर बात करें, अफजल धांधला को आपने टिकट नहीं दिया, आपने किसी और को दे दिया, बाजोड़ में भी आपके साथ, उसके बाद वोट हमारा है, उसके बावजूद वोट हमारा है। गलतियां हर पार्टी से होती हैं, गलत लोगों के पास चले जाते हैं वोट। इसका मतलब ये नहीं कि अवाम वोट नहीं देते पार्टी को। धांधला हुआ है। कैसे धांधला हुआ है सर? अब तो फॉर्म 47 का अगर आप आंखों के ऊपर जो आपने काली चश्मों की ऐनक लगाई हुई है उसको उतार के देख लें, आपको नजर आ जाएगा। अगर नहीं नजर आता मेरे भाई तो फिर कोई, मैं आपको नहीं समझा सकता। कुछ पॉइंट्स सर ऐसे होने चाहिए ना जिसको आप स्पेसिफिक बता सके कि यहाँ देखिए ना, फॉर्म 47 की 45 और 47 के दरमियान डिफरेंशिएट की। आपको स्टफिंग नजर नहीं आई? 3-3 पूरे बैलेट बॉक्सेस जो सुबह पोलिंग शुरू होने से पहले डिपॉजिट करा दिए गए। आपको फॉर्म 45 एडवांस में साइन नहीं करवाते नजर आए आरओस? सर एक हल्के के अंदर, सर एक नहीं, सभी हल्कों में ये हुआ है। सर आप लोगों ने, ये तमाम हल्कों में हुआ है भाई। सर उसके खिलाफ ये तमाम हल्कों में हुआ है। उसके खिलाफ आप लोगों ने सर कंप्लेन की, उसका रिकॉर्ड है? बिल्कुल करेंगे हम। नहीं सर, हम जो पिछली कंप्लेंट्स हैं हमारी जो पेंडिंग पड़ी हुई है 2.5 महीने से, सर पोलिंग डेट बताएं। नहीं, अब कचबैसी ना करें सर। जो हमारी कंप्लेंट्स पड़ी हुई है 2 साल से पुरानी, 1 साल से पुरानी, 3 महीने से पुरानी, क्या हुआ है उनके ऊपर? किस कोर्ट ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर? कहां से इंसाफ मिल रहा है हमें? बताएं तो सही ना हमें। आप लोग अपनी रेटिंग ऊपर करने के लिए इस किस्म के सवाल उठाना शुरू कर दें मेरे भाई। सर सवाल करना और क्या है? ये सवाल में कोई सब्सटेंस होना चाहिए। जो मुल्क के मसाइल हैं उनको पकड़ें, आगे बढ़े ना। देखें जरा थोड़ी सी जस्टिस की आपकी एन के पेन, देखें कि क्या हो रहा है इस मुल्क में,
किस तरीके से एक पार्टी को तबाह करने की कोशिश की गई है, और नाकाम हुए हैं ये लोग, और नाकाम रहेंगे ये लोग। सर एक ब्रेक ले लें, आपकी इजाज़त है? उसके बाद दोबारा सर एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो अमेरिका के महकमा खारजा की एक रिपोर्ट है, उसके ऊपर कोई डिस्कस करेंगे। अब बड़ा अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उसको तस्लीम करेगी, क्योंकि वजारत खारजा हमारी कह चुकी है कि इसकी कोई हैसियत नहीं है, या इसके अंदर जो है वो सब्सटेंस जो मौजूद है वो इस काबिल नहीं है कि जिसके ऊपर गौर किया जाए। ब्रेक के बाद जायजा लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। रऊफ हसन साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान है। रऊफ साहब, अमेरिका का महकमा खारजा उसकी एक ज़ेली रिपोर्ट आई है, ज़ाहिर है वो आपके हक में है। अगर आपके हक में है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि अमेरिका का बिहेवियर आपके साथ अब ठीक है? आपका सवाल में एक डिस्टॉर्शन है फैक्ट की। सर सवाल सीधा ये होना चाहिए कि जी उस रिपोर्ट के बारे में आपको क्या सोचते हैं। आपने कहा जी आपके हक में आए, भाई हमारे में एक जस्टिस की ऐनक पहनते हैं हम, ठीक है ना। ये होता है मीडिया की जो एक इंटेलेक्चुअल करप्शन का लेवल है ना, वो ये हो चुका हुआ है, जो मतलब सवाल में आपको नजर आ रहा है। मैं आपसे बड़ा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई, थोड़ा सा जरा अपने प्रोफेशन में थोड़ी सी ऑनेस्टी लाएं। इस मुल्क को जरूरत है ऑनेस्टी की, इंसाफ की। ये रिपोर्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो हकीकत पर मबनी है। फैक्ट शीट मिल गई है सर आप लोगों को? फैक्ट शीट मिली है, वो तमाम चीज़ें जिनके बारे में हम कंप्लेन करते रहे हैं, जिनके बारे में मेरे जैसे लोग और मेरी पार्टी के और बहुत से लोग बातचीत करते रहे हैं, जिसका शिकार इमरान खान है, जिसकी शिकार बुशरा बीबी है, जिसका शिकार पीटीआई है। हमारे बंदों को उठाया गया, टॉर्चर किया गया, ज़बरदस्ती उनसे पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की गई। आज भी बेगुनाह लोग 1 साल से जेल में पड़े हुए हैं। और सनम जावेद के साथ देखिए क्या हो रहा है, आलिया हमजा के साथ देखिए क्या हो रहा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ देखिए क्या हो रहा है। इजाज जो हमारे सेनेटर हैं, सिटिंग सेनेटर है, पहले तो उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स आए और इन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया उनको। महमूद रशीद साहब के साथ देखिए क्या हो रहा है। और भी बड़े लोग हैं, सैकड़ों लोग जो हैं इस वक्त जेलों में पड़े हुए हैं। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? क्यों नहीं उनके केसेस सुने जा रहे? क्यों नहीं उनकी बेल्स को एक्सिक्यूट किया जा रहा? क्यों उनको एक मुकदमे से छूटते हैं जब तो उसी वक्त दूसरे मुकदमे में उनको पकड़ लिया जाता है? आप सबको नजर आ रहा है ये, लेकिन आप चुप हैं। सर अमेरिका का महकमा खारजा अताब नाजिल हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर। किस लिए नाजिल होया हुआ है? किस लिए? किसकी अना की तस्कीन की जा रही है? ये कहां है आइन, कहां है कानून, कहां है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? सर कहां है चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट? चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मेरे दौर में जो शिकायत आई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, वो मेरे दौर की नहीं है, पिछली मेरे दौर में तो कोई शिकायत नहीं है। तो इसका मतलब मुदाखलत नहीं हो रही ना? अगर चीफ साहब जब वो थे उनको भी इन्फॉर्म किया। आप लेटर पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है। उन मीटिंग्स में ये भी मौजूद थे। ये सीनियर प्यूनी जज थे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी। नंबर 1। नंबर 2 बात, जब से ये चीफ जस्टिस बनते हैं इन्होंने क्या किया? हमारे केसेस क्यों नहीं फिक्स किए? सर आपके केसेस 25 मई का केस जो लगा हुआ है, जो हमने मूव किया हुआ है 25 मई से, आज क्या है? तकरीबन 25 मई 24 नेक्स्ट ईयर होने लगा। क्यों नहीं सुन रहे चीफ जस्टिस साहब? क्यों नहीं उन बेगुनाह लोगों के केसेस लगाते? ये जो 6 जजेस ने लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने, क्यों इनको ऑनेस्टली और कानून के मुताबिक नहीं सुनते? क्यों कोशिश कर रहे हैं कि उसको इन्होंने कारपेट के नीचे दबा देना है? सर सुन रहे हैं ना 6 रुकनी, क्या सुन रहा है? फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई? जूनियर मोस्ट जजेस बैठा के उस जो इन्होंने बनाया है, जो उसमें जूनियर मोस्ट जजेस बैठाए, क्यों? आप एतराज कर रहे हैं सर? बिल्कुल एतराज कर रहा हूं मैं, लिख भी चुका हूं, ट्वीट भी किया है, हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। भाई हम ओपनली बात करते हैं। ये इंसाफ देना नहीं बल्कि इंसाफ डिनाई करना के मुतादिफ है जो ये कर रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल सिंसियर नहीं लगते हमें इंसाफ देने में। वो कोशिशें कर रहे हैं कि ये मुकदमा जो है, ये जो लेटर है, इसको दबा दिया जाए किसी जगह। देखिए इतना आसान नहीं होगा ना, हम होने देंगे इतना। सर थोड़ी सी मफामत की तरफ आ जाते हैं। चलिए, नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान की हैसियत से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मियां साहब बैठने के लिए तैयार हैं। उसका तर्जुमान नहीं है, बल्कि उनके कोर्ट, उनकी कल मीटिंग हुई है, उसमें उन्होंने कहा जी कि आप गवर्नमेंट में आ जाएं। सर आगे जब आप गवर्नमेंट से बाहर बैठ के बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे खिलाफ हैं। ये तो आप कल की रिपोर्ट पढ़े ना। सर कराची में ताजिर कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म साहब से कि जी इमरान खान साहब से बात की जाए। हर फर्द ये कहता है, खान साहब क्यों तैयार नहीं होते बातचीत करने के लिए? बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं बातचीत करना चाहें। जरदारी साहब मफामत की बात करते हैं, आप नीचे से चोर चोर के नारे लगाते हैं। सर कुछ आप लोग भी तो बातचीत। जरदारी साहब क्या चोर नहीं है?
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ क्या चोर नहीं है, डाकू नहीं है? क्या डाकू नहीं है ये? क्या इन्होंने अभी जो इनके खिलाफ मुकदमे थे जिनके ऊपर इनको सजाएं हुई थी, जो कि अब एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद इन्होंने पावर में आके सारे इंस्टीट्यूशंस को क्रिपल करके वो सजाएं माफ करवाई हैं, आपको नजर नहीं आया? सर कत्ता कलामी ये प्रोवन डिकॉइट्स हैं, प्रोवन डिकॉइट्स। सर कत्ता कलामी की माजरत, जिस तरह से आज आप नाराज हो रहे हैं इस बात पे कि हम सवाल क्यों कर रहे हैं और अदलिया के हवाले से आप शिकायत कर रहे हैं कि हमारे केसेस नहीं लगते, आप शिकायत कर रहे हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ऐसे ही माजी में ये सब भी यही बात किया करते थे। आज फर्क ये है कि फर्क ये उस वक्त ये चोर थे, खान साहब ने चोरी नहीं की कोई, फर्क ये है, ये आप नहीं बताएंगे। सर खान साहब के ऊपर भी घड़ी चोरी का इल्जाम है। कोई नहीं है चोरी का, उसको देख लीजिए, वो स्टेटमेंट पढ़ी है उनकी जो दे दी है उन्होंने, जो इन्होंने कहा था कि इन्फ्लेटेड प्राइस, उसको प्राइस कम करवाए, वो स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। सर कोर्ट्स के अंदर ये डिस्कशन होगी ना, इसी तरीके के इल्जाम उनके बेसिस पे इंसाफ नहीं मिल रहा ना। अगर स्टेटमेंट्स आ गई है तो इंसाफ डिलीवर करें ना आप। छोड़े खान साहब को, क्यों रखा हुआ है आपने जेल में उसको? सर किस कानून के तहत रखा एक सर्कल है ना सर, वो कंप्लीट होगा तो ही होगा ना। वो सर्कल को आप लंबा कर रहे हैं ना, स्ट्रेच कर रहे हैं। जब सजा देनी थी तो वो सर्कल को श्रिंक कर दिया था। 3 दिन में सजा दे दी थी आपने, 5 मुकदमों की, 5 दिन में 3 मुकदमों पे सजा दे दी थी। सर मफामत, ये कहां हुआ है? मफामत बातचीत की तरफ आ जाए। हमने कहा है ऑलरेडी, बड़ा क्लियरली हमने स्टेट किया हुआ है, मैंने बारहा कहा है ये कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनके साथ बातचीत नहीं होगी, बाकी सबके साथ बातचीत हो रही है। वो हमारा इत्तेहाद बना है, उसके ऊपर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जाएंगी। इन डाकुओं लुटेरों के साथ बात नहीं करेंगे हम। अचकजई साहब का सर क्या हुआ है? सुना उन पे आज एक केस हो गया है सरकारी जमीन का, महमूद अचकजई साहब के हवाले से। सर क्या हुआ? उनके ऊपर आज केस हो गया सरकारी जमीन पे कब्जा का। जो हमारे साथ होगा उसके खिलाफ तो केसेस ही होने हैं ना, जैसा हमारे ऊपर हो रहा है। जो हमारे कॉलीग्स बनेंगे, पार्टनर्स बनेंगे, उनके साथ भी यही करना है रियासत ने, और क्या करना है। जो इस वक्त जमीनी नाखुदा बने हुए हैं, उन्होंने क्या करना? सर बुशरा बीबी को जहर दिया गया, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से खान साहब को मारने की कोशिश की गई, इसी तरीके से उनकी वाइफ को भी मारने की कोशिश की जा रही है। आपने देखा नहीं कि खान साहब को मारने की कोशिश की गई थी, कि भूल गए आप? बहुत पुराना हो गया मेरा ख्याल, पिछली सेंचुरी का बात। मरियम नवाज साहब, वो पिछली सेंचुरी की बात है, नहीं जवाब देना मुझे। वो पिछली सेंचुरी में हुआ था जब खान साहब को गोली लगी थी। कब हुआ है वो? 2022। भूलना चाहेंगे आप? भूल जाइए, नवंबर में हुआ था। भूल जाइए। जो आपको सूट करता है वो याद रखें, जो सूट नहीं करता वो भूल जाए। अच्छा सर, सूट किया आपने? आप सूट बिल्कुल ये होता है, बिल्कुल बिल्कुल डिसऑनेस्ट जर्नलिज्म। मैं पिन पॉइंट, आई हैव टेकन अप दिस नाउ एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विद पीपल। जिस तरीके से आप लोग इंटरव्यूज अपने कंडक्ट करते हैं, दे शुड बी बेस्ड इन फैक्ट्स एंड डेटा। सारी चीजें आप स्टेट करें। खान साहब को गोली लगी है आपको कि नहीं लगता हुए? सर ये अंजुमन सताइश भामी खान साहब के दौर में भी जारी थी। कोई नहीं थी, बिल्कुल ऐसी बात ना करें। पूरा जिसको बुलाया जाता था, नवाजा जाता था। एप्पल्स को कंपेयर ना करें सिंपली बिकॉज़ यू हैव नो आर्गुमेंट, सो यू आर गोइंग टू डू दैट नाउ। अच्छा चले सर, आगे आ जाए सर, आगे आइए। आप अभी कह रहे हैं कि सब्सटेंस होना चाहिए, सब्सटेंस की बुनियाद पे तनकीद होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो वर्दी के ऊपर आप मरियम नवाज साहिबा की तनकीद कर रहे हैं, आपके माशाल्लाह बड़े बड़े कायदीन तनकीद कर रहे हैं, ये जानने के बावजूद भी कि कानूनी अमल था, कोई उसमें गैर कानूनी थी। भाई उनकी कारकर्दगी की बात करें, गंदम की प्राइस पे बात करें, सर मुझे बताना वो भी कर रहे हैं बात। ये जो इसके लिए एक स्पेशल जो है उन्होंने, अभी मुझे पता चला कि उन्होंने वो एक अमेंडमेंट की है पुलिस के एक्ट में। सर उन्होंने वर्दी बनाने के इलेक्शन से पहले की है, मैं आपको तारीख उसकी बताया था मेरे पास। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये सब ड्रामा हो रहा है। सर 30 जून 2024 की का नोटिफिकेशन वही होगा ना, जो उन्होंने एक प्लान किया होगा उसी के लिए स्पेसिफिक टू दैट। जैसे इस मुल्क में ये हुआ था कि ये गाड़ियां इंपोर्ट होती थी तो वो उसके लिए जो ड्यूटीज थी ना, एक रात के लिए खत्म कर दी जाती थी, दूसरी सुबह को रीइंपोज कर दी जाती थी। इस मुल्क में तो ये भी होता रहा है। BMW जब इंपोर्ट होती थी, 150, 200, 250, 300 कारें लाई थी। तो ये तो अब इन आकाओं की है ना जी, उनकी जाती जागीर है। ये मुल्क जो चाहे करें, जब चाहे जो लॉ बदल लें। सर फिर वही बात इख्तिताम मैं करना चाह रहा हूँ आपके साथ गुफ्तगू का। सर बगैर मफामत के सियासत नहीं होती। सर आप लोग मफामत क्यों नहीं करते? ताजिर भी कहते हैं जद्दोजहद के सब्सटेंटिव चीजें हासिल नहीं हो सकी। मेरा लीडर जो है 9 महीने से जेल में बैठा है, और फिर भी कल मैं मिल के आया, उसने कहा है मुझे 9 साल रखें, मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। ये होता है लीडर एज कंपेयर टू मंकीज। सर इस पेस के साथ आपको लगता है कि सियासी जमातें चलती हैं? किस पेस के साथ? मतलब इंतहाई सख्त रवैये के साथ कि कौन सा सख्त रवैया हमारा? हमारे पास जमातें हैं, सारी 7 जमातें हमारे साथ आके बैठी हैं और भी आ रही हैं। चोरों डाकुओं से हम नहीं कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि लड़ाई इस मुल्क में, जो जद्दोजहद इस मुल्क में है, वो चोरी के खिलाफ है, डाके के खिलाफ है। इसी के खिलाफ तो जद्दोजहद है। 76 साल से इस मुल्क को शिकंजे में हाथ डाला हुआ है।
इन लोगों ने। सर जो पार्टियां आपके साथ हैं वो तो एक एक दो सीटों वाली है ना, इसका मतलब ये है कि मुल्क का एक बड़ा तबका। 13 पार्टियां जब बनी थी पीडीएम, तो उसमें कितनी पार्टीज थी सर? लेकिन तो उसमें नहीं आप ऐनक पहनी है कि नहीं आपने? सर उन्होंने मुझे बताएं सर, एक सेकंड सर, उनको भी देखें ना, मादत के साथ सर उन्होंने, ये पार्टियां उनके साथ थी तो ठीक था। उनमें इतनी ताकत थी कि उन्होंने आपकी हुकूमत गिरा दी थी। तो ठीक है, हम हुकूमत गिराने वालों में से नहीं है, हम पैसा देने वाले का रिश्वत दे के हुकूमत गिराने वालों में से नहीं है, हम सिंध हाउस में मंडी, इंसानों की मंडी लगाने वाले लोगों में से नहीं है। आपको नजर आया वो कि नहीं? कैनक पहन लिया आपने सर, इंदी है, कैनक पहन लिया आपने। सर तहरीक अदम एतमाद जब आई तो वो लोग लेकर आए, लोग खरीदे गए थे, सर खरीदे। सिंध हाउस में मंडी लगी थी, आसिफ जरदारी ने पैसे दिए थे। सर मंडी, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है पाकिस्तान की, माने सर है, लेकिन जिन लोगों ने माने तो उसकी बात करें। जिन लोगों ने अदम एतमाद में वोट दिया उनमें से कोई एक फर्द ऐसा नहीं था कि जिसको खरीदा गया हो। उन सब लोगों ने जिन्होंने खान साहब को उन हालात में छोड़ा, उनके सियासी जनाजे उठ चुके हुए हैं। आपको नजर आया कि नहीं? मुझे बताएं एक आदमी जो अपना इलेक्शन जीता है उन लोगों में से जिन्होंने खान साहब के पीठ पीछे छुरी घोंपी थी, कहां है वो? सर पूरी एमक्यूएम क्या मुझे बताएं ना, पोलिटिकल 16 सीटें एमक्यूएम को मिली। पोलिटिकल एमक्यूएम के तो झोली में हमारे चोरीशुदा सीटें डाली गई हैं। हमारी चोरी, हमसे चोरी की हुई सीटें उनकी झोली में डाले। लानत है उनके ऊपर जो लोगों की मंग के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। ये मंग है, ये कशकोल में डाली गई सीटें हैं उनकी। ये हमारी पार्टी की जीती हुई सीटें हैं जो लोगों की कशकोल में डाली गई हैं। लानत है उन लोगों के ऊपर, लोगों के मंग के ऊपर पलते हैं। सर क्या सोचा है आखिर में? मुझे आखिरी खबर देते जाएं, कोई बातचीत करेंगे? असूल पे कायम है। कोर कमांडर हाउस गए थे आप लोग पेशावर में, वहां आप लोगों ने, आज बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि जी वहां बातचीत हुई थी, हमने उनसे कहा था थोड़ा सा मामला। कोई ब्रिगेड साहब ने ये नहीं कहा, मेरे साथ डेली उनकी 10 दफा बात होती है, कुछ नहीं कहा ऐसा। सर डॉन जो रात के देखो, छोड़ें आपकी वही आ गई ना कोटेशन, आपने पकड़ ली कहीं से, किसी ने झूठ बोल दिया पैसे लेके। क्या बिकता है? लफ्ज बिकता है आपका, लिखा हुआ लफ्ज बिकता है, बोला हुआ लफ्ज बिकता है। एक साइट हम आप खुद भी माशाल्लाह सहाफत के साथ वाबस्ता रहे। ये मैंने एक पैसा नहीं, पैसा तो ना कह दिया करना। एक पैसा आज तक नहीं लिया आपने आर्टिकल का, सब अखबारों के लिए लिखा है, आज भी लिख रहा हूं, आज भी आया हुआ है। कभी एक सर, लेकिन ये फौरी तौर पर कभी एक पैसा वसूल सर, खबर को चैलेंज करें लेकिन पैसे का इल्जाम फौरी आप लोग लगा देते हैं। आप जब लगाते हैं नीचे आपकी पूरी जो वो ब्रिगेड लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल होता है, चल रहा है ये। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डेग्रेडेशन हो चुकी हुई है। सर सारी मछलियां तो गंदी नहीं होती ना तालाब में, होती है। हम होती हुई की बात कर रहे हैं। हमें नजर खबर को डिनाई करें ना, अगर उसके फैक्ट ठीक नहीं है तो पैसों का इल्जाम आप लगा दिया गलत है कि नहीं हम वो गए थे, क्यों गए थे? बिल्कुल वैसे ही वो गए थे वहां जैसे कि उन्होंने इस्लामाबाद में आके प्राइम मिनिस्टर को मिले थे। केपी एक इकाई है, ठीक है, विफाक की, हमारी हुकूमत है वहां। विफाक के साथ एक फंक्शनल रिलेशनशिप की जरूरत है। हर इकाई को वो फंक्शनल रिलेशनशिप रखना चाहिए, हम उसमें बिलीव करते हैं, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर को भी मिले थे। जब इंटीरियर मिनिस्टर वहां गए पेशावर में, उनको भी मिले हैं। एक ट्रेडिशन आती हुई थी कि रमजान के महीने में एक अफ्तारी होती थी, पहले भी होती थी, एक ट्रेडिशन है, बहुत पुरानी है। वो एक इनविटेशन आई, इस्लामिक स्पिरिट में उन्होंने वो गए, वहां जाके उन्होंने अफ्तारी की, उनको एक प्रेजेंटेशन दी कि वो वापस आ गए। हम अपनी पॉलिसीज को परसू करेंगे, हम किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, लेकिन एक इकाई की हैसियत से ये हमारी नीड है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम विफाक के साथ एक फंक्शनल ताल्लुक जो है उसको मेंटेन करें। सर उसको हमारी कमजोरी नहीं समझ। सर खुशी हुई है आपकी बात सुन के रऊफ साहब की इस बात के साथ ही। रऊफ साहब से शुक्रिया करेंगे, उन्होंने कहा कि जी जो फंक्शनल लीड है उसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन इसको कमज़ोरी किसी सूरत ना समझा जाए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। कमर साहब मेरे साथ ब्रेक से पहले रऊफ हसन साहब मौजूद थे। मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि हक ना मिला इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे, गंडापुर साहब का ये जो इस्तदलाल था गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो है वो यौम तासीस की तकरीर में कहा, उन्होंने कहा केपी के अगर बाहर निकला ना तो खान साहब को रिहा करा लाएगा। तो रऊफ साहब से मैंने सवाल पूछा तो वो थोड़ा सा नाराज़ भी हो गए कि आप लोग जो है वो बड़ा बाइस किस्म का सवाल करते हैं और सवाल के अंदर ही जो है वो खान साहब पे तनकीद भी कर देते हैं। और तनकीद उनका कहना यह था कि हमें हक अगर लगाया गया और हक तो हमें मिल ही नहीं रहा। तो सर ये एक सूबे का सीएम, आप लोगों की भी हुकूमत है ज़ाहिर है सिंध के अंदर, तो क्या ये इंतहा नहीं है इस तरह की बात करना कि जी हक ना मिला तो इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे? पहली बात यह है कि गंडापुर साहब से तो इसी तरह की गुफ्तगू की तवक्को करनी चाहिए। मेरे लिए तो कोई अचंभे की बात उसमें इतनी नहीं है
लेकिन जो बात पीटीआई की एक ओवरऑल पॉलिटिक्स की है, वो भी तसादम, लड़ाई, एक दूसरे के अपने मुखालिफ की कैरेक्टर असैसिनेशन, यानी किसी भी इंतहा पे जाके भी लड़ाई लड़ लेनी है, क्योंकि इसको वो अपनी बका और अपनी बेहतरी का रास्ता समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये है नहीं, लेकिन वो इसको इसी तरह ताबीर करते हैं और उनको इसमें अभी तक कामयाबियां भी मिली है। उनको अभी तक इसमें कामयाबियां भी मिली है। यही वजह है कि वो इसी रास्ते पे चलते रहते हैं और वो अपने मुखालिफिन के मैंडेट को, जिनको जेन्युइनली लोगों ने वोट दिए हैं, उसको तस्लीम नहीं करते। जो इदारा उनकी बात नहीं सुनता, उसको तस्लीम नहीं करते। आर्गूमेंट करते हुए सोशल मीडिया पे आप कोई न्यूट्रल आर्गूमेंट कर दें तो गाली गलौज की इंतहा हो जाती है। और मीडिया के अंदर भी अगर आप लफ्जों में भी कोई बात कहना चाहें तो आपकी स्पेस कम हो गई है। ये उनका एक खास स्टाइल है उनकी पॉलिटिक्स का, जो कि बदकिस्मती है। उनको इस स्टाइल से कामयाबी तो मिली है, ये तो पॉपुलर तो स्टाइल है ये, लेकिन ये मुल्क के लिए देर पा, ये मुल्क के लिए देर पा नहीं है। ये सियासत के अंदर भी देर पा अमल नहीं होगा। सर, इस तरह सूबे की किसी वफाक की किसी इकाई की जानिब से कोई इस तरह का तस्करा करना, ये वफाक के लिए भी खतरनाक हो सकता है सर? मैंने अर्ज किया ना कि यार गंडापुर साहब की बात को बहुत ज्यादा संजीदगी लेना चाहिए। वो गुफ्तगू ऐसे ही करते रहते हैं, लेकिन किसी चीफ मिनिस्टर को इस तरह की गुफ्तगू बिल्कुल जेब नहीं देती। चढ़ाई कर देंगे, हमला कर देंगे, वो तो खैर बिल्कुल ना कोई कर सकता है, ना रियासत इसकी इजाजत देती है। लेकिन ये आपको माइंडसेट समझना चाहिए, कौम को माइंडसेट समझना चाहिए कि वो क्या माइंडसेट है। अगर वो समझ रहे हैं कि हमारा ये गुनाह इतना नहीं था जितनी सजा मिल गई है, तो उनको याद रखना चाहिए कि हम तो अदालतें मान गई हैं कि हमें फांसियां गलत दी गई, हमें फांसी दे दी गई, कत्ल किया गया, हम तो फिर भी बर्दाश्त करके चले थे। हमने तो कभी नहीं कहा था, हमने तो फिर भी पाकिस्तान खपे के नारे लगाए थे। अच्छा सर, इस पे एक सवाल है, उसको थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ अंदाज में करता हूँ। सर, कराची के ताजिर आरिफ हबीब साहब ने जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को कहा कि जी आप मफाहमत करें, आप अडियाला जेल के कैदी से भी बातचीत करें, हर बंदा आप लोगों को मफाहमत का मशवरा देता है, लेकिन जब सदर पाकिस्तान खिताब कर रहे होते हैं असम्बली में और मफाहमत की बात करते हैं तो जवाब में उनको नीचे से चोर चोर की सूरत में पुकारा जाता है। तो क्या ये आप लोगों का काम नहीं बनता कि आप लोग भी आवाम को ये बताएं कि मफाहमत की कोशिश आप लोग तो करने के लिए तैयार हैं, ताजिरों को भी बताएं और उन तमाम लोगों को बताएं कि जो सवाल के लिए जो है वो ये ज़रूर बात करते हैं कि जी खान साहब से बातचीत की जाए। तो आप लोगों की भी तो नाकामी है कि आप लोगों को ये बताने से कासिर है कि मफाहमत कौन नहीं करना चाहता। नहीं, मेरा ख्याल है जी कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं है और कोई दिन ऐसा नहीं है जब हम एलेबोरेटेडली ये बात नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली ये अदरवाइज हो रहा है कि हमारी ये बात उस तरह कबूल करके आगे नहीं चलाई जा रही। जब भी हम मीडिया में ये बात करते हैं, दोस्त एग्री करते हैं। मसलन जब हमने खान साहब की गवर्नमेंट आई तो बिलावल साहब ने भी, जरदारी साहब ने भी, मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्हें कहा कि हम इकट्ठे मिल के इस मुल्क के मसाइल का हल कर सकते हैं, हमें चार्टर इकोनॉमी करना चाहिए, कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, केसेस हम भुगत लेंगे, लेकिन आप इस मुल्क को कोई एक जमात हल नहीं कर सकती मसाइल। उस वक्त भी खान साहब ने गालियां दी और फिर मुसलसल गालियां देते रहे और वो हद तक का अमेज रवैया, जो एक बेहतर इंसान का रवैया, लीडर का रवैया तो है ना, एक माकूल इंसान का रवैया भी नहीं है कि आप हर वक्त एक ही मूड में रहें और आप दूसरे की तौहीन करते रहें और जब आपके लिए कोई लफ्ज कहा जाए तो आपको बहुत चुभे। इसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत आ गई तो पीडीएम की हुकूमत में भी आपको याद है जब खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट का और हमारा और सुप्रीम कोर्ट, हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट का एक स्टैंड ऑफ सी सूरत हाल हो गई, तो पीपल्स पार्टी ने सिंगुलरली ये लीड ली और हमने कहा कि मुज़ाकरात किए जाएं, डेडलॉक बड़ा नुकसानदेह होगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट दरमियान में आ गई। वो आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पर राजी नहीं थे, वो नाराज होकर चले गए डेरा इस्माइल खान, हम वहां गए उनके पास, बिलावल साहब, और फिर सुप्रीम कोर्ट आ गई दरमियान में। हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश होके कहा, कोर्ट के अदालत के अंदर जाके मैं खुद पेश हुआ, मैंने भी जाके गुजारिश की, बाकी जमातों ने भी की कि जनाब ये सियासी इश्यूज हैं, आप इसमें मदाखलत ना करें, हमें करने दें, हम इसको बेहतर कर लेंगे। लेकिन ना हुआ, उतना चाहते थे वो शुरू हुए और वो कंक्लूड हो गए, उसमें ये बातें जो बेसिक प्रिंसिपल थे वो तय हो गए
ये याद रखिए 6 मई 2023 ये मुज़ाकरात होते हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं। पहले तीसरे दिन ये तय हो गया था कि मुल्क के अंदर इलेक्शन एक दिन होगा। उस तो याद है ना कि 2 सूबों के अंदर इलेक्शन, बाद में कहीं ये तक एक दिन इलेक्शन होगा। ये तय हो गया कि जून के महीने में हमारी हुकूमत बजट देगी और वो बजट जो है वो 27-28 जून को पास हो जाएगा। और पीटीआई का मुतालबा था कि 30 जून को असेंबलियां डिसॉल्व कर दी जाएंगी और अक्टूबर में इलेक्शन होगा। हमारा ख्याल था कि नहीं, 15 जुलाई और उसके बाद असेंबलियां डिसॉल्व कर दें। बहरहाल अल्टीमेटली हमने वो, या हमसे मुराद गवर्नमेंट, हमने वो मुतालबा मान लिया और ये तीनों चीजें तय हो गया। मुआहिदा लिखा जाना था, खान साहब का सब बिगड़ा हो गया। ये बातें, उसके बाद ये इलेक्शन हुआ। फिर भी हम कहते रहे, बार बार कहते रहे, और उसका जवाब यही आता रहा कि जनाब ये नहीं है, ये कोई चोर है, डाकू है, फलान है। ये इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के रिजल्ट पे भी एहतजाज हुए। तो हमने 13 तारीख को, फरवरी की 13 तारीख को, अगर हम अपनी सीएसी करते हैं पीपल्स पार्टी और हम बैठ के ये फैसला करते हैं बड़े बहस तमीज के बाद कि ठीक है, खान साहब का रवैया अच्छा नहीं है, बट इवन दैट हमें डायलॉग का अमल खोलना चाहिए। और वो डायलॉग के अमल के लिए हमने कमेटी बना दी। 14 तारीख की सुबह जब उनसे राब्ता करना था तो उनकी तरफ से बयान आ गया कि इन 3 जमातों से बात नहीं हो सकती, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और एमक्यूएम। अब ऐसे रवैये के साथ क्या किया जाए? हम तो आज भी समझते हैं कि डायलॉग ही वाहिद रास्ता है आगे बढ़ने का। डेमोक्रेसी में डायलॉग के रास्ते पैदा होते हैं, लेकिन खान साहब तो हैं वो इस रवैये को मानने को तैयार नहीं है। उनको माजी में तसादुम से फायदा हुआ, उससे मुल्क का नुकसान होता है, लेकिन वो अपने फायदे के लिए किसी और चीज को देखने को तैयार नहीं है। ठीक हो गया। कायरा साहब ये फरमाइएगा, ज़िमनी इलेक्शन में कोई खातर खा कामयाबी नहीं मिली तहरीक इंसाफ को। ये पार्टी के इख्तलाफात का नतीजा था। आम इंतखाबात में उनकी जो फॉर्म 45-47 की बहस थी उसका नतीजा था। आखिर असबाब आपको क्या लगते हैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से तहरीक इंसाफ क्यों नहीं जीत सकी, हालांकि वो तो बड़ा मकबूलियत का दावा करते? एक तो जनरली फिजा भी ऐसी बनी हुई थी, जो पिछले तक तसलसल भी था, लेकिन एक और भी होता है ना जी, जिन जिन जमातों ने सीटें छोड़ी थी वही जमातें ऑलमोस्ट जीत गई। और फिर ये है कि जो बाय इलेक्शंस होते हैं ना, यहाँ पे लोगों का एक और भी तस्वर होता है। पब्लिक ये समझ रही होती है कि यार इनकी गवर्नमेंट तो बनी हुई है, अभी कल तो गवर्नमेंट बनी है, अब 2 महीने के अंदर इलेक्शन आ गया है, ये गवर्नमेंट आगे चलनी है, इनसे काम लेने हैं, नौकरियां हैं, गलियां नालियां, बिजली, गैस, ये सारे डेवलपमेंट के काम हैं। तो जो गवर्नमेंट पार्टी होती है वही काम कराती है। तो लोग ये भी सोचते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ये भी सोचते हैं कि यार अपोजिशन का बंदा हमने लिया, अपोजिशन में बैठेगा, काम नहीं होंगे। तो लोग बड़ी तेजी से अपना व्यू जो है वो बदल भी लेते हैं। इसमें कई सारी वजूहात बनी है। अच्छा, एक फैसल वाडा साहब ने एक बड़ी बहस छेड़ी है। उन्होंने कहा जी भुट्टो कत्ल केस में जब तारीख दुरुस्त हो रही है तो तादीबी कार्रवाई भी होनी चाहिए उन लोगों के खिलाफ के जिन्होंने उस केस का फैसला दिया था, जो जजेस थे, जो तमाम मामलात थे और जो दीगर लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो पीपल्स पार्टी क्या इस तरह के किसी मुतालबे की या इस तरह की किसी गुफ्तगू की हिमायत करती है? वाडा साहब का ख्याल है जी, मेरी जमात की तरफ से दुख हमारा बड़ा है, तकलीफ हमारी बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारा मुतालबा पहले दिन भी यही था, हमने हर मौके पे यही कहा कि हम किसी से बदला लेने की बात नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ जो तारीख लिखी हुई है, लोगों के जहनों में तो वो बात क्लियर थी कि भुट्टो साहब बेगुनाह है, लेकिन तारीख लिखी गई है उसको अंडू करके उसकी करेक्शन कर दी जाए, वो हमने करा ली। और वाज़ेह तौर पे हमारी क़यादत ने कहा है कि हम किसी से बदला लेना चाहते, ना हम इसी प्रोसेस में जाना चाहते। वाडा साहब ने अगर कहा तो ये उनका एक अच्छा जज्बा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी की डिमांड नहीं है। सर एक बड़ा क्विकली सा जवाब दीजिएगा। पीएम साहब ये कहते हैं कि माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, आइंदा मजीद बेहतर होगी, आशारिये बेहतर होने, पीपल्स पार्टी को भी ऐसे लगता है कि चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? देखिए कुछ इशारे तो वो है ना जी कि आपको बेहतरी की तरफ इशारे मिल रहे हैं कि आपके ऊपर आलमी इदारों ने भी ट्रस्ट करना शुरू किया है, कई ग्लोबल एजेंसीज ने आपकी रेटिंग को बेहतर किया है, पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट का रुझान बेहतरी का है,
पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की ट्रेड जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। और अभी क्योंकि टाइम बड़ा थोड़ा हुआ है, इस थोड़े वक्त में भी कई लड़ाइयाँ, कई झगड़े, कई फसाद चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम की बेहतरी के लिए इस वक्त जो जरूरी अमल था वो है टैक्सेशन को ठीक करना, पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेशन ठीक हो, एक्सपेंडिचर कंट्रोल किए जाए। तो उसके लिए जो कानून साजी और इक़दाम उठाने की जरूरत है उसके ऊपर बड़े तेजी से काम हो रहा है। कुछ लेजिस्लेशन प्रोसेस में है, कुछ इस वक्त डिस्कशन में है। मेरा ख्याल है कि बजट से पहले पहले ये जो डिस्कशंस हैं ये कंक्लूड हो जाएंगी और अब बजट के दौरान या बजट के फौरन बाद बजट मुंतज़ावीज़ को पास कर दिया जाएगा और उससे पाकिस्तान के टैक्स बेस को बड़ा करने, जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही बोझ नहीं डालना, बल्कि अब नए लोग जो टैक्स दे सकते हैं और नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाना है, ये मकसूद है। तो अब देखेंगे कि बड़ा सीरियस इस पे काम होगा। जहां तक ताल्लुक अखराजात में कटौती का है कोशिश, और उस पर भी बड़ी संजीदा कोशिश जारी है कि अखराजात की कटौती हो, जायज अखराजात हो, ताकि ये जो बचतें हैं, इसी तरह जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए पीटीआई जो पीआईए का अमल है वो कंक्लूड हो रहा है। बाकी इदारों से भी जो नुकसान में है उनको भी इसी तरह फाल बना के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में, ये भी प्राइवेटाइजेशन का ही एक तरीका होता है, तो इसके जरिए इससे इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आने का अमकान है। बहुत शुक्रिया कमर तमान कायरा साहब, मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, याद दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।